बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन व सामीन अस्सलाम वालेकुम। हज़रत सुलेमान फ़ारसी की हक़ की तलाश और इस्लाम कबूल करने की मुकम्मल दास्तान। हज़रत सुलेमान फ़ारसी की इब्तदाई ज़िंदगी और मजहबी रुग़बत, सच्चाई की तलाश का आगाज़, शाम का सफ़र और आखिरी नबी की पेशगोई, मदीना में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुलाकात, इस्लामी खिदमात और वफ़ात, आप ये सब जान सकेंगे आज की इस वीडियो में। तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा और अगर हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। हज़रत सुलेमान फ़ारसी का शुमार उन जलील उल क़द्र सहाबा इकराम में होता है जिन्होंने इस्लाम कबूल करने के लिए तवील और दुश्वार सफ़र तय किया। उनका असल नाम रोज़बा बिन खुशबूधान था और वो एक फ़ारसी ख़ानदान में पैदा हुए थे। आपकी ज़िंदगी की तलाश हक़ की कहानी निहायत मुतासरकुन और ईमान अफरोज़ है। आप ईरान के शहर अस्फहान के करीब एक गांव में एक ज़रतश्ती ख़ानदान में पैदा हुए। बचपन में ही आपकी रूहानी तलाश शुरू हो गई थी। आपके वालिद एक ज़मींदार थे और ज़रतश्ती मज़हब के पैरोकार थे। अपने वालिद के ज़ेरे साया आपने ज़रतश्ती मज़हब के असूलो ज़वाबत सीखे। एक दिन जब हज़रत सुलेमान फ़ारसी अपनी ज़मीनों की देखभाल में मसरूफ़ थे, उन्होंने एक ईसाई इबादतगाह के गाने की आवाज़ सुनी। उस आवाज़ ने आपको अपनी तरफ खींच लिया। आप इबादतगाह में दाखिल हुए और ईसाई मज़हब के बारे में जानना शुरू किया। ईसाईयत के अकायद ने आपके दिल में एक नई रोशनी जगा दी। आपने अपने वालिद से इस बारे में बात की, मगर वालिद ने नाराज़गी का इजहार किया और आपको घर में कैद कर दिया। मगर हज़रत सुलेमान फ़ारसी की रूहानी जुस्तजू ने उन्हें एक दिन कैद से फ़रार होने पर मजबूर कर दिया। आप शाम की तरफ रवाना हुए ताकि वहाँ ईसाईयत की हकीकी तालीमात को मज़ीद गहराई से जान सकें। शाम में आपने कई साल मुख्तलिफ ईसाई उलमा के साथ गुजारे, इनसे इल्म हासिल किया और इनकी खिदमत की। हर आलम की वफ़ात पर आपने दूसरे आलम का दामन थामा और इल्म हासिल करने का सिलसिला जारी रखा। शाम में एक आलम ने आपको बताया कि आखिरी नबी की आमद का वक्त करीब है और वो नबी अरब की सरजमीन पर ज़ाहिर होंगे। ये सुनकर हज़रत सुलेमान फ़ारसी की जुस्तजू ने नया रुख इख्तियार किया। आप अरब की जानब रवाना हुए, मगर रास्ते में आपको धोखा देकर ग़ुलाम बना लिया गया और यसरब यानी मदीना में आपको फ़रोख्त कर दिया गया। मदीना में हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सुना और इनसे मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की। जब आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अलामात को देखा तो दिल की गवाही ने पुकारा कि यही वो आखिरी नबी हैं जिनकी तलाश में आपने बरसों गुजार दिए। आपने फ़ौरन इस्लाम कबूल कर लिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपकी आज़ादी के लिए आपके मालिक से बात की और आपको आज़ाद कराया। इस्लाम कबूल करने के बाद हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने मुख्तलिफ जंगों में हिस्सा लिया। आपने अपने इल्म और तजर्बे को मुसलमानों की खिदमत में वक़फ़ कर दिया। ख़ास तौर पर ग़ज़वा खंदक में आपकी हिकमत अमली और खंदक खोदने की तजवीज़ ने मुसलमानों को फ़तह दिलाई। आपकी इस तजवीज़ ने मुसलमानों को दुश्मन के ख़िलाफ़ दिफाई हिकमत अमली में ज़बरदस्त मदद फराहम की। हज़रत सुलेमान फ़ारसी ने एक तवील और बाइज़्ज़त ज़िंदगी गुजारी। आपकी वफ़ात 35 हिजरी में मदाइन मौजूदा इराक़ में हुई। आपकी कब्र आज भी वहाँ मौजूद है और लोगों के लिए ज़ियारत का मकाम है। हज़रत सुलेमान फ़ारसी की तलाश हक़ की दास्तान हमें ये सबक देती है कि जो शख्स खुलूस दिल से हक़ की तलाश करता है, अल्लाह ताला उसकी रहनुमाई करता है और उसे सच्चाई की रोशनी अता फरमाता है। इनकी ज़िंदगी हमें यह भी बताती है कि ईमान की ताकत और जुस्तजू की लगन किस तरह इंसान को अजीम मकासद की तरफ लेकर जा सकती है। फी ईमान अल्लाह।